दिस इज़ द लेक्चर नंबर 12 डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो ये जो लेक्चर है आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर इंटरव्यू में ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये पूछा जाता है। तो ये मेलॉक, कैलॉक, फ्री और री एलॉक ये 4 टाइप के होते हैं। अब इसका ज़रूरत क्यों पड़ी? आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, INT A इज इक्वल टू 10 करते हैं। इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर आपका एक स्पेस लेगा, इसका नाम A है और इसका एड्रेस 1002 माना ये है, और इसके अंदर आपने 10 वेरिएबल रख दिया। इसका जो है टोटल साइज जो है 2 बाइट है, क्योंकि इंटीजर टाइप का है। ठीक हो गया। अगर अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं INT को? दूसरा, क्या हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं, क्या हम इसको नेम चेंज कर सकते हैं, और दूसरा क्या इसका साइज चेंज किया जा सकता है। इसके बाद हमने स्टडी करी, किसकी स्टडी करी? INT के बाद एरे की स्टडी करी। INT ARRAY एरे, और हमने 10 लिख दिया। तो हमने क्या देखा है एरे में? हमने सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, है ना, यहाँ हमने A इज इक्वल टू 10 कर रखा है। अगर मुझे 10 ऐसा असाइन करने हैं, सपोज वी वांट टू असाइन 10, सो ABCD ऐसे करके आप लिखेंगे, 10 और टाइम्स लिखेंगे। सो दैट इज नॉनसेंस। हमने क्या किया, एरे ले लिया। एरे डिफाइन करने से क्या हो गया आपका, A0, A1, A2, A3 अप टू सोन A9, आपके 9 डिफाइन हो गए। इसका भी 2 बाइट है, इसका भी 2 बाइट है, इसका भी 2 बाइट, अप टू सोन इसका भी 2 बाइट है। यानी कि सिर्फ इतना लिखने से ही हमारा क्या हो गया, इतना हमारा डिफाइन हो गया है। हम यहाँ पर 100 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एरे। हमने देखा एरे के बाद हमने क्या स्टडी करी, इसके बाद हमने स्ट्रक्चर स्टडी करी। इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा मैंने स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, STRUCT स्ट्रक्ट, और हमने डिफाइन किया, माना आपका नाम पवन है, PAWAN पवन, ये नाम डिक्लेयर कर दिया। फिर इसके अंदर हमने क्या किया, INT हमने B ले लिया, और एक CHER करेक्टर C30 ले लिया, और हमने क्या ले लिया, डबल D ले लिया, और हमने इसको बंद कर दिया। और STRUCT स्ट्रक्ट, जो नाम है तुम्हारा वो क्या है, पवन, और हमने इसको डिफाइन किससे किया है, E से कर देते हैं डिफाइन, बंद कर दिया इसको। इसको हम नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ कि इसका साइज प्लस इसका साइज प्लस इसका साइज, तीनों का सम ऑफ ऑल साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ दिस। यानी कि इस पवन से हमने E डिक्लेयर कर रखा है, इसका जो टोटल साइज है वो सम ऑफ ऑल साइज। ठीक है, तो इन तीनों का सम के साइज के बराबर आ गया। इससे पहले हमने क्या किया था, एक एरे लिया था हमने, एरे से भी डिक्लेयर किया था हमने स्ट्रक्ट। यहीं पर आप क्या कर सकते हैं कि E के बदले हमने क्या कर दिया, E60 लिख दिया। ठीक है, E के बदले E60 लिख दिया। तो हमने क्या किया, एरे डिफाइन कर लिया। अब आपके क्या हो गए हैं, ये जो स्ट्रक्ट से हमने क्या टोटल कितने डिफाइन कर दिए, 60 डिफाइन कर दिए हैं। तो यानी कि प्रत्येक का आपका E0, E1, E2 अप टू सोन E59, तो प्रत्येक का आपका जो टोटल साइज है वो कितना हो चुका है, सम ऑफ ऑल साइज, इस डेटा टाइप का साइज प्लस इस डेटा टाइप का साइज प्लस इस डेटा टाइप का साइज, इन तीनों का जो सम है वो केवल एक का साइज हो चुका है। योर साइज ऑफ दिस, आपका जो इसका साइज है वो क्या है, सम ऑफ ऑल दिस साइज प्लस दिस साइज। ठीक है, आपको पता है 2 बाइट का है, 1 का है, और डबल आपका 8 का हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो 30 हो गए हैं, तो डबल में अगर माना 8 होते हैं, माना अगर 8 बाइट होते हैं, और यहाँ पर अगर आपका ये टोटल 30 हो गए, करेक्टर है आपका 1 और ये आपका 2 हो गया, 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 40। तो इसका आपका खाली इसका तुम्हारा कितना हो गया, 40 बाइट हो गया। अब देखो आप, है ना, इसका 40 बाइट हो गया, इसका भी होगा, इसका भी होगा, ऑप्शन इसका भी होगा। तो स्ट्रक्चर से हमको ये फायदा हुआ। तो पहले हमने सिंपल ये चीज का स्टडी किया, फिर हमने एरे का स्टडी किया, फिर हमने स्ट्रक्चर का स्टडी किया। अब हम आ रहे हैं तुम्हारे मेलॉक में। इससे हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हम आपको ये डिफाइन करेंगे, इससे फायदा क्या होता है। मेलॉक का मतलब ये होता है MELLOC, मेलॉक का मतलब होता है ब्लॉक ऑफ मेमोरी। इसका मतलब होता है ब्लॉक ऑफ मेमोरी। जैसे हमने डिफाइन किया PTR इज इक्वल टू CAST कास्ट टाइप स्टार MALLOC मेलॉक
साइज ऑफ बाइट्स टू बी एलोकेटेड। ये आपका डिफाइन हो गया। ये क्या करता है? रिटर्न ए पॉइंटर। ठीक है, ये आपका डिफाइन करने का तरीका है आपका। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपका EXAMPL एग्जांपल। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आया, हमने क्या लिखा? INT PTR INT स्टार यानी कि एस्ट्रिक MALLOC मैलॉक 10 इंटू साइज ऑफ INT। ठीक है, इससे क्या होगा? साइज आपका INT का साइज कितना है? 2 बाइट है। 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 हो गया आपका। ठीक है, इसका साइज 2 है, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, यानी कि टोटल जो साइज हो गया वो कितना हो गया? 20 हो गया है। डायनेमिक मेमोरी का मतलब ये होता है, टोटल साइज हो गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? असाइन टू द पॉइंटर PTR ऑफ टाइप ऑफ INT, यानी कि ये असाइन कर रहा है टू द पॉइंटर PTR, इसको पॉइंटर असाइन कर रहा है। और जो टाइप क्या है? टाइप है तुम्हारा INT। इसका टोटल साइज कितना है? 10 इंटू साइज ऑफ INT। इसका टोटल साइज इतना हो चुका है। किसका? इसका। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल दे दिया, जैसे पवन PAWAN पवन इज इक्वल टू हमने बोल दिया CHAR करेक्टर स्टार, है ना, हमने करेक्टर टाइप का है तुम्हारा, और MALLOC मैलॉक 20 बोल दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एलोकेट 20 बाइट्स फॉर द पॉइंटर पवन ऑफ टाइप CHAR करेक्टर। ये हमेशा पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? एलोकेट 20 बाइट्स। आपने 20 बाइट्स एलोकेट कर दिए फॉर द पॉइंटर। किस पॉइंटर के लिए? पवन। ये फॉर द पॉइंटर पवन ऑफ टाइप करेक्टर, जिसका टाइप क्या है? करेक्टर है। तो इसको रीड करने का तरीका है, दैट इज एलोकेट 20 बाइट्स फॉर द पॉइंटर पवन ऑफ टाइप करेक्टर। ठीक है, यहां पर भी बोल सकते हैं आप एलोकेट 10 इंटू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, एलोकेट 20 बाइट्स ऑफ द पॉइंटर PTR टाइप INT। यू विल रीड लाइक दिस। ठीक है, अब हम आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल। आप अपना कंपाइलर खोलिए और इस प्रोग्राम को टाइप करना। देखो, प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, आपका हेडर फाइल है INT मेन। हमने मेन फंक्शन लिया जिसका रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर है। आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, इसके अंदर मैंने लिया एक INT आई ले लिया। ठीक है, दूसरा मैंने एक INT स्टार PTR ले लिया, यानी कि पॉइंटर ले रहा हूं मैं। ठीक है, यानी कि एस्ट्रिक PTR। अब मैंने PTR को डिफाइन किया। जो PTR है जो मैं ले रखा हूं, PTR इज इक्वल टू, ये पॉइंटर इंटीजर टाइप का है। ठीक है, ये पॉइंटर इंटीजर टाइप का है, जिसका जो टोटल साइज है मैलॉक 10 इंटू साइज ऑफ INT, यानी कि INT का जितना भी साइज है उतना इंटू 10, यानी कि कितना हो जाएगा? 20। सो इसका टोटल साइज कितना हो गया? 20 हो गया है। किसका? इसका। जो कैसा टाइप का है? पॉइंटर टाइप का है। यहां बोला मैंने एलोकेट 20 बाइट्स फॉर द पॉइंटर पवन ऑफ टाइप करेक्टर, एलोकेट 20 बाइट्स फॉर द पॉइंटर PTR ऑफ टाइप इंटीजर। ओके, इसको आप ऐसे स्टडी रीड करेंगे। नाउ हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं। फॉर हमने लिया i इज इक्वल टू 0, आई हमने पहले असाइन कर रखा है, और i इज लेस देन 10, और आपका i प्लस प्लस। लूप कैसे काम करता है ये हमने पहले एक्सप्लेन कर रखा है। कर्ली ब्रैकेट ओपन, आप क्या करेंगे? यहां पर प्रिंट एफ करेंगे, और नंबर जो है आपका वो परसेंटेज ऑफ d i प्लस 1। ठीक है, i की वैल्यू क्या है? 0। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 1 आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको 1 के लिए आपको इनपुट करना है, तो स्कैन एफ यूज करेंगे हम। स्कैन एफ में हमने क्या किया? परसेंटेज ऑफ d और आपका PTR प्लस i। ठीक है, ये हमने स्कैन एफ कर दिया। मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको ये पॉइंटर ले रहे हैं, ठीक है, तो PTR असल में ये कैसा है? ये तुम्हारा सिमिलर इसकी तरह है। अगर माना एरे होता तो ये इसकी तरह है तुम्हारा असल में। ठीक है, अगर पॉइंटर ले रहे हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PTR प्लस i मीन्स दिस इज
आई इज इक्वल टू 0, पी टी आर 0, देन आई इज इक्वल टू 1, पी टी आर 1, देन आई इज इक्वल टू 2, पी टी आर 2। तो ये 10 तक चलेगा आपका ये एरे। ठीक है, तो आपने वैल्यू डाल देंगे इसमें। ठीक है, आपने वैल्यू डाल देंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर अगेन लूप ले रहा हूं मैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर लूप लूंगा मैं। इस बार क्या करेंगे हम, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। पहली बार हमने इनपुट किया, अब हम आउटपुट करेंगे। फॉर प्रिंट एफ, ठीक है, और स्लैश एन और परसेंटेज ऑफ डी। नेक्स्ट लाइन के लिए हमने ये लिखा परसेंटेज ऑफ डी, यानी कि आपका इंटीजर टाइप है, इसलिए हमने इसको आउटपुट करने के लिए ये लिखा पी टी आर प्लस आई। ठीक है, इसका मतलब भी वही है। ठीक है, तो ये पॉइंटर टाइप का है। तो जब भी आप, मैंने आपको इससे पहले पढ़ा रखा है, अगर आप एरे को यूज कर रहे हैं पॉइंटर में, तो आपको करने का जो तरीका है वो ये होना चाहिए। ठीक है, ये इनपुट के लिए है आपका पी टी आर प्लस आई, और आउटपुट के लिए आपको क्या करना है, स्टार, यानी कि जो एड्रेस है उसके अंदर जो वैल्यू है, एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है वो आपको ये शो करेगा। यानी कि पी टी आर 0, पी टी आर 1 इंक्रीमेंट होते जा रहा है। पहले 0, आई इज इक्वल टू 0 है तो पी टी आर 0 आपका आउटपुट हो जाएगा, फिर पी टी आर 1 आउटपुट हो जाएगा, फिर पी टी आर 2 आउटपुट हो जाएगा, ऐसे करके सारी चीज आते रहेंगी। और लास्ट में आपका रिटर्न 0। रिटर्न 0 क्यों? क्योंकि आपका जो मेन फंक्शन है वो इंटीजर टाइप का है। आपका मेन फंक्शन कैसा है, इंटीजर टाइप का है, तो हमने रिटर्न 0 कर दिया, और लास्ट में हमने ये कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ये वाले को। ठीक है, सो आपने जो भी वैल्यू यहाँ इनपुट की हैं, जो भी वैल्यू यहाँ इनपुट की हैं, वो आपका यहाँ एक एक करके आउटपुट आते जाएंगे। तो ये एक तरीका है तुम्हारा कि एरे को हम पॉइंटर के साथ कैसे यूज करते हैं। ठीक है, एक हमने प्रोग्राम आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसमें पहले मेमोरी एलोकेट कर रखी है कि पीटीआर का साइज कितना है, यहाँ हमने एलोकेट पहले ही कर दिया है। तो यानी कि हमको फायदा क्या है, पहले हम क्या लिखते हैं, आई एन टी एज इक्वल टू 10, इसका साइज फिक्स है। तो हमने बाय द हेल्प ऑफ मेलॉक वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द साइज ऑफ दिस वेरिएबल। ओके, एंड सेकेंड वन, बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ दिस आई एन टी। आपका आई एन टी जो है, इसके बदले में अपना नाम भी लिख सकता हूं। आपने देखा स्ट्रक्ट पवन, अब पवन के थ्रू हम जो है चीजों को दिखा रहे हैं। तो यानी कि मैं नाम भी चेंज कर सकता हूं और मैं इस वेरिएबल का साइज भी चेंज कर सकता हूं। दैट इज द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मेलॉक। ठीक है, मेलॉक, उसके बाद क्या आता है आपका, अब दूसरा आता है कैलॉक। कैलॉक क्या है आपका, सेकंड आपका क्या है, कैलॉक, CALLOC, कैलॉक। तो कैलॉक क्या है, इसका मतलब है एलोकेटिंग मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ब्लॉक ऑफ MEMORY। ठीक है, ये हमेशा डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेलॉक एंड कैलॉक। ठीक है, तो यहां पर हम कर रहे हैं, देखो इसको, देखो कास्ट टाइप एस्ट्रिक साइन, इसको लिखने का तरीका, कैलॉक n एलिमेंट्स इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट, साइज ऑफ ईच एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपने बंद कर दिया, लिखने का तरीका ये है। अब ये क्या है, आपको करके दिखाते हैं। जैसे आपने लिखा, मैंने लिखा PTR INT स्टार। ठीक है, PTR है जो तुम्हारा एक जो इंटीजर टाइप का है, ये पॉइंटर है, और CLL कैलॉक मैंने 10 और 2 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 10 हैं, और प्रत्येक का साइज कितना है, 2 है। तो इसका मतलब क्या है, एलोकेटिंग मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। जबकि आपका मेलॉक क्या है, तुम्हारा मेलॉक क्या है, ब्लॉक ऑफ मेमोरी ये भी है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इसमें हम एक ही को कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, हम सबका साइज हमने बढ़ा दिया है। हम टोटल n एलिमेंट हैं, टोटल एलिमेंट 10 हैं, और प्रत्येक का साइज 2 है। मैं यहां लिख सकता हूं टोटल एलिमेंट 100 हैं और प्रत्येक का साइज 8, प्रत्येक का साइज 10, 64, 92 कुछ भी लिख सकता हूं मैं। यानी कि हमने टोटल 10 एलिमेंट इसके अंदर डिफाइन कर दिए हैं, और प्रत्येक का एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं आपके। इसका मतलब ये है। अब हम लिख रहे हैं स्ट्रक्ट, फिर मैंने लिखा पवन, ठीक है, वही चीज लिखी दोबारा, और वही चीज लिखा करेक्टर, जो मैंने पिछला प्रोग्राम कर रखा है उसमें और इसमें कोई अंतर ही नहीं है। आपको सिर्फ ये चेंज करना है, खाली ये चेंज करना है बस पिछले वाले प्रोग्राम में। ठीक है, INT एज, फ्लोट सैलरी, ठीक है, और आपने इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो करने का तरीका वही सेम है जो हमने पहले बताया था।
इसका मतलब क्या है, इसका कैलॉग का मतलब क्या है कि टोटल इसने 10 बना दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ब्लॉक हैं। और इसका साइज भी 2 है, इसका साइज भी 2 है, इसका साइज भी 2 है, इसका भी है, इसका भी 2, 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 जैसे हम एरे में करते थे। एरे में हमने क्या लिखा, ARRAY, एरे हमने 10 लिख दिया, INT लिखा, यहां तो फिक्स है, हमने INT एरे 10 लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका ये 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। ये आपका A0 है, ये आपका A1 है अप टू सोन, ये आपका A9 है। और प्रत्येक का साइज कितना है, 2 वाइड है, फिक्स है क्योंकि INT है ना। लेकिन यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, इसको 10 कर दूंगा, 10 तो क्या हो जाएगा, फायदा क्या है इसमें, ये 10 हो जाएंगे सारे के। ये अंतर है। एलोक में तुम्हारा क्या, एरे में तुम्हारा क्या होता है, आपका जो साइज है वो फिक्स है, लेकिन इस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। इफ आई विल राइट हियर 10, देन ईच ब्लॉक हैज 10 बाइट्स। आपका प्रत्येक ब्लॉक के पास क्या हो जाएगा, 10 बाइट्स हो जाएगा। ये दिस इज अ एडवांटेज ऑफ दिस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या है, PTR इज इक्वल टू, आपको जब भी लिखेंगे आप RECORD रिकॉर्ड स्टार CALLOC कैलॉग टोटल साइज ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, लिखने का तरीका जो मैंने आपको पहले बता रखा है, यहां लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, यानी आपने क्या किया, एक पॉइंटर लिया। ठीक है, PTR रिकॉर्ड क्या है आपका, आपने यहां पर लिखा नहीं है। स्ट्रक का नाम आपका पवन है ना, हमने पवन लिखा है, इसको पवन लिख लो या रिकॉर्ड कर लो इसको, RECORD रिकॉर्ड। आपका जो स्ट्रक्चर है उसका नेम रिकॉर्ड है। ठीक है, तो रिकॉर्ड, इसका टोटल साइज कितना है आप देखो यहां पर, इसका टोटल 30 है और आपका 2 है और इसका फ्लोट का तुम्हारा 4 हो गया, 4 30 36, टोटल साइज 36 हो गया। तो आपका जो रिकॉर्ड है, ठीक है, आप क्या बोलेंगे, PTR इज द पॉइंटर टाइप क्या है तुम्हारा, स्ट्रक, यानी कि इसका जो टाइप है तुम्हारा इस टाइप का है तुम्हारा। ठीक है, जो भी है इसका मिक्स, यानी स्ट्रक को लिया हमने। ठीक है, कैलॉग और इसका टोटल जो साइज है तुम्हारा कितना है, या आप लिख सकते हैं, और साइज ऑफ, और इसका जो टोटल साइज है तुम्हारा, हमने साइज ऑफ ईच एलिमेंट यहां लिखना है, हमने 2 लिखा है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, साइज ऑफ रिकॉर्ड का साइज कितना है 36, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने किसी प्रोग्राम से ले रखा है, यहां पर टोटल का, यहां पर आप कुछ वैल्यू लिख सकते हैं, आपने 10 लिख दिया, 100 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है कैलॉग। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैलॉक एंड कैलॉग। मैलॉक में क्या है, आपका ब्लॉक ऑफ मेमोरी है यहां, लेकिन क्या है तुम्हारा, मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है आपका, वो आता है रीएलॉक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीएलॉक, इट मीन्स दैट रीएलोकेटिंग मेमोरी ब्लॉक्स। इसका मतलब क्या है, दोबारा हम रीएलोकेट कर रहे हैं मेमोरी ब्लॉक्स को। तो इसका मतलब क्या है, इफ, अगर तुम्हारा क्या होगा, इफ रन टाइम एलोकेट मेमोरी लेस देन और ग्रेटर, यू मस्ट राइट इट, ओके, ग्रेटर देन वी यूज रीएलोकेट। अगर आपका क्या होगा, इफ रन टाइम एलोकेट मेमोरी इज लेस देन, अगर वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है, तो आपको क्या करना है, रीएलोक यूज करना है। तो इसका तरीका भी वही है, PTR इज इक्वल टू री एलोक PTR 200 इंटू साइज ऑफ INT। ठीक है, तो ये इन चीजों की हमको जरूरत उतनी नहीं पड़ती है। मोस्टली जो हमको जरूरत पड़ती है वो आपका मैलॉक और कैलॉक, इन दोनों का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये तो रन टाइम पर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तब आप यूज करते हैं, तो मोस्टली हम लोग यूज क्या करते हैं, और एग्जामिनर भी ये दोनों के बारे में पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैलॉक एंड कैलॉक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड कैलॉक, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड जो सिंपल आपका बिल्ट इन डेटा टाइप। ठीक है, ये चीजें पूछता है आपका बार बार। ठीक है, तो इसका मैं एक प्रोग्राम आपको कर देता हूं, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको कंपाइल करना। ठीक है, मैंने लिखा हैश इंक्लूड
STDIO studio.h ये लिख दिया। INT मेन, दिस इज द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है आपका मेन, ठीक है, हेडर फाइल है। INT मेन फंक्शन लिया, इंटीजर टाइप है तुम्हारा, रिटर्न वैल्यू इसका इंटीजर है। तो यानी कि मैंने एक करेक्टर ले लिया, करेक्टर स्टार PTR, ठीक है, यानी कि एस्ट्रिक PTR यानी कि पॉइंटर टाइप का ले लिया। और इस PTR को मैंने डिफाइन किया CHER, ये करेक्टर टाइप का है, पहले बोल रखा करेक्टर टाइप का है। और मैं इसको ले रहा हूँ मेलॉक, मैंने 18 ले लिया, ठीक है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद मैंने लिखा PTR इज इक्वल टू पवन। देखो यहां पर क्या है, देखो जो हम मेलॉक बता रहे थे आपको, मेलॉक में हमने क्या लिखा है, साइज ऑफ बाइट्स टू बी एलोकेटेड, है ना, ब्लॉक ऑफ मेमोरी, यानी कि एक का हमने साइज 1 लिख दिया यहाँ पर 20 इंटू दिस, आप 20 भी लिख सकते हैं खाली यहाँ पर, INT PTR INT स्टार मेलॉक 20, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पर भी लिखी है कि 18 लिखा है, यानी कि आपका जो करेक्टर है, ये जो PTR है, इसका टोटल साइज कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो टाइप के है करेक्टर है, लेकिन ये क्या है, पॉइंटर है। तो PTR इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, पवन इज ए गुड बॉय, हमने ऐसा बोल दिया, ठीक है, सॉरी, पवन इज ए गुड बॉय। तो PTR के अंदर हमने देखो कितना चीज लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 स्पेस आ गया है, लेकिन यहां हमने 18 लिखा है, यहां पर हमने क्या लिखा है, 18 लिखा है, ठीक है। अब देखो फिर हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ, अभी हम बताएंगे इसमें एरर कहां पर होगा, प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ S, और आपका ये हो गया है PTR, इसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। आपका ये जो PTR है प्रिंट हो जाएगा, होगा नहीं होगा अभी हम बताते हैं। अब PTR इज इक्वल टू CHER, ये करेक्टर टाइप, और स्टार ले लिया हमने, री एलॉक लिया PTR 40। अब देखो आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने लिखा है पवन इज ए गुड बॉय, इसका जो टोटल साइज कितना आ रहा है हमारा 20 आ रहा है, लेकिन हमने कितना लिखा है ऊपर, 18 लिखा है, साइज हमने कितना लिखा है, 18 किया है, किसका, PTR का साइज 18 किया है, लेकिन हमने PTR इज इक्वल टू 20 साइज दे दिया है। अगर आप प्रिंट करेंगे तो पूरा प्रिंट नहीं होगा, या आधा प्रिंट होगा। अब फिर हमने क्या किया, PTR करेक्टर, ये PTR को दोबारा मैंने वो किया, असाइन किया, करेक्टर री एलॉक PTR और आपका 40, इस बार मैंने साइज कितना दे दिया, इसको 40 दे दिया है। दिस इज अ करेक्टर टाइप, PTR इज द करेक्टर टाइप, और ये क्या है, पॉइंटर है आपका, जिसको हमने री एलॉक कर दिया, यानी कि इसका साइज हमने चेंज कर दिया। इस बार अगर मैं प्रिंट एफ करूंगा तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ S, ठीक है, और PTR, इस बार आपका पूरा का पूरा आएगा जितना लिखा हुआ है, ठीक है। आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड नाउ। अब क्या कर रहे हैं हम, STRCPY, यानी कि कॉपी कर रहे हैं, किसको कॉपी कर रहे हैं, PTR, ठीक है। कुछ समथिंग लिख दिया मैंने, कुछ बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिख दिया मैंने यहाँ पर, कुछ भी लिख दिया, मैंने कहा पवन इज नॉट ए गुड बॉय, ही इज वर्किंग नॉट वेल दिस टाइम ड्यूरिंग द कोरोना काल, समथिंग, है ना, कुछ लिख दिया मैंने समथिंग यहाँ पर, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो यानी कि क्या हो गया, ये जो वैल्यू जो भी हमने यहाँ पर लिखा है, जो भी हमने इंग्लिश स्टेटमेंट पैराग्राफ यहाँ पर लिखा है, वो इसमें कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी होने के बाद अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, परसेंटेज ऑफ S, ठीक है, तो आपका न्यू पैरा इज, जो भी हमने ऐसा किया, और /n आपका PTR नया आपका ये आ जाएगा, और रिटर्न 0, ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ठीक है, अगर ये आना इसको प्रिंट करता है, हम क्या कर सकते हैं कि रन टाइम पर किसी भी उसका साइज को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपका जो वो है एक ही चीज, ठीक है एक ही चीज, अगर हमको किसी का साइज को बढ़ाना है, पहले उसका साइज कितना था आपका 18 था, और मैंने साइज क्या कर दिया इसका 40 कर दिया, साइज आपको इंक्रीज करना है, देन यू विल यूज री एलॉक मीन्स री एलोकेटिंग मेमोरी ब्लॉक्स। यू मस्ट राइट दिस प्रोग्राम एंड यू मस्ट कंपाइल इट इज वर्किंग और नॉट, आपको चेक करना है। इसके बाद जो आपका लास्ट आता है, लास्ट में आपको ऐसे ही बता देता हूं, ठीक है, आपको ऐसे ही बता दिया जाएगा लास्ट, आई विल नॉट वेस्ट वन पेपर, ठीक है, मैं इसमें बता देता हूं। लास्ट आपका क्या है, फ्री है। देखो फ्री क्या होता है तुम्हारा, कुछ नहीं होता है, आपने जो भी मेमोरी एलोकेट कर रखी है उसको फ्री करना, मीन्स DEALLOCATING, डी एलोकेटिंग मेमोरी,
यानी कि जो भी आपने मेमोरी दिया है उसको हमको क्या करना है, हटाना है, यानी कि डिसअपियर, आप ये भी बोल सकते हैं, डिसअपियर मेमोरी एलोकेशन। तो ये इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो फ्री का मतलब होता है जो भी आपने दिया है उसको हमको क्या करना है, हटाना है जो मेमोरी, क्योंकि कंप्यूटर में अगर अधिक से अधिक स्पेस आपका होगा तो क्या होगा, आपका एल्गोरिथम उतना अच्छा नहीं होगा, है ना, बफरिंग होगी, है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्री का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मैलॉक एंड कैलॉक, है ना। कभी कभी रीअलॉक भी पूछ लेता है, एंड फ्री का मतलब उसको फ्री करना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर data structure. If you are coming in the data structure, at first you must study the data type, then how many types of data type, okay, then array बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू हैव टू कम हियर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ओके। थैंक यू।